से गणपति महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सदेवी देवताओं की जय। आइए हम बृहस्पति व्रत कथा शुरू करते हैं। इस व्रत को करने से समाप्त इच्छा पूर्ण होती है और बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा संपत्ति आती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाए। पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनिए। बोली श्री बृहस्पति व्रत की कथा कीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। ना वह व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए, घर पर रानी और दासी थे। उसी समय गुरुवार बृहस्पतिवार साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी और वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इस बात से रानी को खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताऊं तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों के धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस बंदीरा खाना, कपड़ा धोबी या धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटे कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर को बेचते। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उनके पास जा और कुछ ले आ ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी की बहन को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे कुछ नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ा हैरानी हुआ क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने आकर बाहर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही क्यों करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कड़ से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करते था, दीपक जलाए, पीला भोजन करते था, कथा सुने, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई।
रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया तथा इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी बोली, भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान गुरुवार का व्रत करते और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हें सारी धन संपत्ति नष्ट कर दिया। अब गुरु भगवान की कृपा फिर से हुई है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमारे ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों का भोजन कराओ, प्याओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पित्त प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों में धन को लगाने लगी, उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने सदापूर्वक गुरु बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी कहीं हो सिर वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बिनकर लाते और उससे शहर में बेचना अपने दुखी जीवन का बड़ी कठिनता से व्यतीत करते थे। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वो रोने लगा तथा उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु ही वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ के लोटे में डाल के केले का पूजन करो, फिर कथा कहो। ये सुना, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं होता जिससे मैं भोजन प्राप्त कर सकूं और कुछ पूजा के लिए बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी के बैकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर भी मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा, जो तुम्हें बृहस्पतिवार की कहानी में पूछा है, इस प्रकार का। राजा के आज्ञा अनुसार राजा के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए थे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी में पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसी हार खुट्टी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, जो तेरे सभी कष्ट होंगे दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उससे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूर्ण सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के सपन में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वो निर्दोष है। राजा प्राप्त काल उठा, उसे खुट्टी पर हार मिला। वो देख करके वो राजा से माफी मांगा और बस आभूषण के साथ उनको विदा किया। गुरुवार के अनुसार जब राजा अपने नगर को चल दिया, तब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर से पहले भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशाले आदि मंदिर थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला? नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बादी के हैं।
दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि उनको इतनी संपत्ति कैसे वो प्राप्त हुई। अनुपस्थित रानी के आसपास कहाँ से आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा के क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा उनसे कही। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार गुरुवार जी का व्रत करूंगा। अब हर समय की राजा दुपट्टे में चने की दाल रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहते। एक रोज राजा ने चल के, चलो अपनी बहन की यहाँ हो आवे। इस तरह से निश्चय किया कि घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन की यहाँ चल दिए। मार्ग में देखा कि उस आदमी को एक मूर्ति के लिए जा रहे थे। उन्होंने उससे रोका, कहा, हे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। उनमें से किसी ने बोला, अरे आप क्या बोल रहे हो, अभी तो हम अपने भाई को लेके जा रहे हैं जिन्हें जो मर गए हैं। किसी ने बोला कि हाँ, हम आपकी कथा सुनते हैं। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा हाँ, चलो कहो आप अपनी कथा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। उससे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में से किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, सुनो। आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा ने आगे चले गए। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया तथा किसान के पेट में खूब दो जोरों की दर्द उठ गई। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब देखा कि अपने पुत्र से ये सब पूछा तो बेटे ने सारी हालचाल बताई। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची, उससे बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरी कथा खेत पे चल के सुनाना। ये कहते ही जैसी कथा का आधा भाग हुआ तो बैल उठ खड़ा हुआ। कथा समाप्त होती ही उनका बेटा भी सही हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरा राज प्राप्त कर राजा जागे तो देखने लगा कि कौन भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कुछ करते हैं। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम है कि वहाँ 3 रोज से भोजन नहीं हुआ। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई जिससे उनका बेटा स्वस्थ हो गया। अब रोज राजा का प्रसन्न होने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर चलो जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ आप तो चले जाओ, मगर आप किसी पुत्र को लेकर मत जाना, क्योंकि आपके भाई निर्वंश है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चल लूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएंगे। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा बोले, अगर आप ही नहीं जाओगे तो जब बालक ही नहीं जाएंगे तो आप जाके क्या करोगे। वो दुखी मन से अपने घर को वापस लौट आए। वो आके अपनी रानी से बोले, हम निर्वंशी हैं, हमें भोजन किए बिना वो लेट गए और दुखी मन से निंद्रा अवस्था में चले गए। बृहस्पति देव ने उनसे सब कुछ दिया है, वे हमें संत अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भास्थ है। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने कह दिया, हाँ जी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुशी मन से बधाइयाँ लेकर अपने घर आई। रानी ने तब उससे आने का बुलाना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उसके साथ न आई और अब आज अपने आप ही भाई भागी बिना बुलाए आ गए। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहते तुम्हारे घर औलाद नहीं होता। बृहस्पति देव सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस सद्भावनाओं पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता, एक कथा पढ़ता अथवा सुनता और बृहस्पतिवार दूसरों को सुनाता, उनकी मनोकामना पूर्ण इच्छा होती है। बोली श्री बृहस्पति भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।